नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड क्षेत्र के गांव कुटेसरा पंचायत चुनाव की धूम विदेश में भी नजर आ रही है। गांव कुटेसरा से प्रधान पद के प्रत्याशी के लिए गाँव के जिम्मेदार लोगों और उनके रिश्तेदारों की एक विशेष बैठक का आयोजन सऊदी अरब के मदीना शहर में किया गया, जिसमें सभी जिम्मेदारों ने निर्णय लिया कि इस बार जोरों शोरों से इरफान त्यागी को ग्राम प्रधान पद का चुनाव लड़ाया जाएगा। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के विकासखंड चरथावल के गाँव कुटेसरा के पंचायत चुनाव की धूम विदेश में भी नजर आ रही है। बताया जाता है कि सऊदी अरब के विभिन्न शहरों में बड़ी संख्या में कुटेसरा और आसपास के लोग कार्य करते हैं, जिसमें गांव के जिम्मेदार व्यक्तियों और आसपास के गांव के रिश्तेदारियों के लोगों ने हिस्सा लिया। बैठक में मौजूद सभी ने इरफान त्यागी को ग्राम प्रधान पद के लिए प्रत्याशी बनाने की घोषणा करते हुए आश्वासन दिया कि आने वाले चुनाव में इरफान त्यागी को सब अपना समर्थन देंगे और साथ ही यह यकीन दिलाया कि हम तन मन धन के साथ आपके साथ हैं और आपको ग्राम प्रधान का चुनाव जिताने में पूर्ण सहयोग करेंगे। इरफान त्यागी ने जिम्मेदार लोगों द्वारा ग्राम प्रधान पद का प्रत्याशी चुने जाने के बाद कहा कि वह कुटेसरा गांव को न्यू कुटेसरा गांव बनाएंगे और सर्व समाज के साथ लेकर कार्य करेंगे। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि गांव के हर छोटे बड़े कार्य को बिना भेदभाव के किया जाएगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में जिम्मेदार लोग मौजूद रहे। कुटेसरे के भी रिश्तेदार भी सभी, अगर किसी के मन में कोई सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हो। ठीक है जी, बताओ। मैं पूछ लूं जी पहले? हाँ जरूर पूछो जी। भाई मैं भी कुटेसरे से ही जी, नाम सनवर है जी। भाई जैसा ये इतने प्रधान उठ रहे और उनमें आप भी हो, बिल्कुल। तो जैसा आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे जी। तो इस गांव में आपका मुद्दा क्या है, किस वजह से तो आप जो है इलेक्शन लड़ रहे जी। इसमें क्या काम करना चाहोगे? जी। प्रधान पहले भी आ लिए, उन्होंने भी दावे करे और उन्होंने भी काम करे, किसी ने थोड़ा किसी ने ज्यादा। सही। सलाम वालेकुम। तो नया क्या कुछ करोगे आप? जी। अरे बात ऐसी है सनवर भाई, इंटरव्यू चल रहा है। आपने जो है बहुत अच्छा सवाल करा, ठीक है नहीं? बहुत सारे और ये वोटर का अधिकार होता है कि वो हर कैंडिडेट से अपना ऐसे ही सवाल करे कि भाई तुम किस अधिकार से गांव में चुनाव लड़ना चाह रहे, क्या आपका मुद्दा है। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा गांव का ये है कि गांव में हॉस्पिटल की बहुत सख्त जरूरत है और गांव में हॉस्पिटल नहीं है। ठीक है जी, जो हॉस्पिटल कभी अब से पहले आए थे वे भी दूसरे गांव में है डैचन में। तो इंशाल्लाह मैं नया हॉस्पिटल गांव को देने का काम करूंगा और युवाओं को फील्ड अच्छे से अच्छा देने का काम करूंगा और जितनी बेवा है और गरीब है, बुजुर्ग है, उन लोगों को जो सरकार द्वारा जो मतलब योजना बनती है पिल्सन की, वो पिल्सन बनवाने का काम करूंगा। और ऐसा नहीं कि प्रधान होकर घर बैठ जाऊंगा, मुझे अपने नाम की जरूरत नहीं है। गांव में मुझे काम करके दिखाना है और घर घर जाके ये पता करूंगा किसे किस चीज की जरूरत है। ठीक है नहीं? जो मेरे लायक सेवा होगी इंशाल्लाह 24 घंटे आप लोगों की सेवा में करेंगे। और दूसरी बात, जो मोदी की आवास योजना है, जो मोदी की आवास योजना है, आप गांव में इंक्वायरी करो कि कितने घर जो है 5 साल में बने हैं। इंशाल्लाह अगर हम प्रधान हुए उन 5 साल में सबसे ज्यादा गरीबों का घर बनवाने का काम करेंगे और किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे। और दूसरी बात ये भी है, मैं आपको याद, मेरी तरफ देखो आप सनवर भाई, आप मेरी तरफ देखो। गांव में सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में क्या है? अगर कोई गांव में बीमार हो जाता है तो गांव में हॉस्पिटल नहीं है। ठीक है नहीं? उस हॉस्पिटल की वजह से अगर किराए की गाड़ी करते हैं तो उसके लिए दिन में 1000 रुपए जो है मतलब लेते हैं और रात में 1500 मांगते हैं। तो इंशाल्लाह ये भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कुटेसरे में एम्बुलेंस देने का मैं काम करूंगा। ठीक है नहीं? और वो फ्री सेवा होगी, किसी को भी उसका चार्ज नहीं देना पड़ेगा। जबरदस्त। ठीक है जी, यही सब बहुत छोटी बड़ी योजना है जिन पे हम काम करके दिखाएंगे। खाली यही नहीं कि बस एक ही काम है, गांव में बहुत काम की जरूरत है जिसकी हमें वो काम करके दिखाना है। आप ये देख लो, गांव कुटेसरा में बाहर का आदमी आता है, आपने शायद उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। वहाँ पे जो मार्केट में लोग रहते हैं, आप उनसे पता करो कि ये सुबह से शाम तक कितने लोगों को ये बताते हैं कि ये गांव कुटेसरा है। बाहर के आदमी को आके ये नहीं पता लगता कि ये कुटेसरा या दूसरा गांव है। तो इंशाल्लाह जो गांव के मेन रास्ते होंगे सबसे पहले उस पे भी गेट बनवाने का काम करेंगे, कुटेसरे को एक न्यू बनाने का काम करेंगे और हर गरीब और अमीर और हिंदू भाई सब मुस्लिम भाई जितने भी हैं हम लोगों सबको साथ में लेके चलेंगे और इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा काम करके दिखाएंगे और आप लोगों की सेवा में 24 घंटे लगा देंगे। ठीक है भाई? अब बताओ, अगर किसी में और भी कोई सवाल है तो वो सवाल हमसे कर सकता है, इंशाल्लाह जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है जी? और दूसरी बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि जितनी भी
गरीब बच्चियां होंगी, ठीक है नहीं, अगर हम प्रधान हुए तो उनकी शादी में 21,000 कन्यादान देने का काम करेंगे। वो चाहे किसी भी समाज से हो, चाहे वो हिंदू समाज से हो, चाहे मुस्लिम समाज से हो, सबको हम साथ लेके चलेंगे, सबका साथ सबका विकास। और यही बात मेरी हमेशा रहती है कि भाई ये लड़ाई में अकेला लड़ नहीं सकता और आप लोगों का साथ है तो मैं हार नहीं सकता। ठीक है भाई, और बताओ। मगर जी ये वादे ही रहेंगे, बस इलेक्शन जीतने के लिए ही बस ये नहीं जी, इंशाल्लाह आप सेवा का मौका दो भाई, एक ये बार। तो प्रधान हर कोई वादे कर रहा है। बिल्कुल सही बात है आपकी, हमारी भी उम्र जो है ना 30, 35, 40 होली हो, बिल्कुल सही और ये वादे हम सुन भी रहे हैं। जी हर प्रधान को कह दे कि लगा भाई हमारे प्रधान ने आ जान दे, जी हम तुम्हें घर भी बनवाओगे, जी। राशन कार्ड भी देंगे, जी। तुम्हें बनवा जी। पेंशन भी बनवा को जी। देंगे। होते किसी के नहीं है सही। कोई प्रधान ने किसी ने वो खोला हो, ऑफिस खोला हो, गरीबों की सुनी हो, कहने लगा भाई वहाँ से राशन कार्ड के चल हम काम करवा के देंगे, पेंशन बंधवा के हम देंगे, आ जाओ भाई। जी इनको प्रधान ने कोई इतना तो पैसा है 60 लाख रुपए का, करोड़ रुपए लगाने के लिए हो। अच्छा। अब 15,000 रुपए का वो आदमी नहीं बिठा सकते जो गरीब का काम करते। और आपने बहुत अच्छा जवाब हाँ जी मनोहर भाई, आप थोड़ा इधर देखो, आपने सवाल बहुत जबरदस्त करा। और अगर सभी वोटर इस तरह की हिम्मत करेंगे और कैंडिडेट से सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह गांव में विकास भी होगा और काम भी होगा। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एक बार आप मुझे सेवा का मौका दें तो इंशाल्लाह मुझे नाम की प्रधानी नहीं चाह रही, काम की प्रधानी चाह रही। अगर मैं अपने वादों पे खरा नहीं उतरा तो इंशाल्लाह उसी दिन मैं इस्तीफा दे दूंगा। ठीक है जी, और बताओ इससे बढ़कर क्या सबूत दे सकता हूँ मैं आपको? और ये बात है रिकॉर्ड में, इसीलिए मैं अक्सर देता रहता हूँ कि आप लोगों के पास सबूत रहे। कल को आप ये ना कहे भाई ये वादा उसने करा था, ये उसने करा था। बाकी मैं अपने सबूत के तौर पर एक वीडियो बनाने का काम इसीलिए करता हूँ कि आप लोग कल अगर मैं अपने वादे पे खरा ना उतरूं तो आप मुझे यहाँ से पकड़ के मेरे सवाल कर सकते हैं। ठीक है भाई, बताओ वाले प्रधान बोलने का एक आधा और तो पूछो हाँ मेरे रुक जाओ। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव लुहारी खुर्द निवासी शाहनवाज का शव पंजाब से मिलने के बाद देर रात घर पहुंचा। परिजनों ने गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार किया। जानकारी के अनुसार शाहनवाज का खून से लथपथ शव लुधियाना के निकट रेलवे ट्रैक के पास एक खाई में पड़ा मिला था। सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे थे। चरथावल थाना प्रभारी सत्यनारायण दहिया के अनुसार मोहम्मद शाहनवाज पुत्र मुस्तकीम फ्रीपी कंपनी में प्लास्टिक पैकिंग का काम किया करता था। वह कई जिलों का कार्य देखता था। कुछ दिन पहले वह घर पर आया और वापस अपने कार्य पर लौट गया था। कार्यस्थल पर लौटने के बाद उसका मोबाइल बंद हो गया था, जिससे परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजनों ने किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए चरथावल थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और उसकी तलाश की थी। चरथावल थाना प्रभारी ने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार किसी व्यक्ति ने शाहनवाज का मोबाइल छीन लिया था। मोबाइल छीनने वाले का पीछा करते वक्त वह ट्रेन से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। शाहनवाज का शव देर रात घर पहुंचने पर परिवार में शोक का माहौल छा गया, जहां नम आंखों से उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।